आज मैं जानकारी दूंगा कि प्रूनिंग कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, करने से क्या फायदा होगा और पौधे की प्रूनिंग करने के बाद उसकी देखभाल कैसे की जाए। प्रूनिंग के रिगार्डिंग सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रूनिंग क्यों करते हैं। प्रूनिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फ्रूटिंग प्लांट में बेहतर क्वालिटी का फ्रूट बनता है। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर की संख्या अधिक होती है और फ्लावर का साइज बड़ा होता है। दूसरा फायदा ये है कि जब हम पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो उसका मेन तना मोटा होता है और जितना मोटा इसका तना होगा फूड स्टोरेज भी अधिक होगा। जिस तरीके से हम मार्केट से खाने पीने की सामान लाते हैं और कच्चे सामान को किचन में पकाते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, और जो हम मार्केट से सामान लाते हैं वो हर दिन नहीं लाते हैं बल्कि स्टोर करके रख लेते हैं। उसी तरीके से पौधे का किचन पत्ता होता है। पत्ते में पौधा खाना बनाता है और अपनी ब्रांचेस में स्टोर रखता है और जहाँ जहाँ पर उसे जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पर उसे खर्च करता रहता है। तो जब हम पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो इसका तना मोटा होगा और जितना तना मोटा होगा खाना उतनी अधिक मात्रा में तने में स्टोर रहेगा, जिसका फायदा यह होगा कि फ्रूटिंग प्लांट में बेहतर क्वालिटी का बड़े साइज का फल लगेगा, फूल देने वाले पौधे में अधिक संख्या में फूल लगेगा और फ्लावर का साइज भी अपने ओरिजिनल साइज में होगा। प्रूनिंग करने से फायदा ये भी होता है हम पौधे की ग्रोथ को मेंटेन रख पाते हैं। अगर किसान अपने बाग बगीचे की प्रूनिंग ना करे तो उनमें जो पौधा ग्रो हुआ होगा तो उसकी ग्रोथ इस तरीके से बेतरतीब हो जाएगी कि वो बाग जंगल दिखेगा और किसान को पौधे से कम फल मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि किसान अपने फलदार पौधों की प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग हर एक टाइप के पौधे की जाती है, हमने उसे फ्लावर के लिए ग्रो किया हो या फिर फ्रूट के लिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आपको पौधे की प्रूनिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि पौधा छोटा हो जाएगा, बल्कि आप जब सही समय पर प्रूनिंग करेंगे तो पौधे की ग्रोथ दुगनी तिगनी होगी और अधिक संख्या में उसमें फल फूल लगेगा। दूसरा सवाल है कब करना है। तो साल के 365 दिन में आपको 3 दफा पौधे को प्रून करने का मौका मिलता है। तो जिस भी परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी प्रूनिंग कब करना है। उसके बाद में विंटर सीजन के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। तो जिस भी परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है तो उसकी आप सबसे पहली प्रूनिंग बरसात के मौसम में कर सकते हैं। जब आप बरसात के मौसम में प्रूनिंग करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि पौधे में अधिक संख्या में ब्रांचेस निकलेगी और जो भी उनमें फल फूल लगेगा वो भी अधिक संख्या में लगेगा। प्रूनिंग करने का दूसरा समय मिलता है बरसात का मौसम खत्म होने के बाद विंटर सीजन के शुरुआत में, यानी कि 15 दिसंबर से लेकर नवंबर तक पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जब आपके शहर में सर्दी अधिक पड़ने लगे तो उससे आपको 10-15 दिन पहले प्रूनिंग का काम खत्म कर देना है। तो जहाँ पर विंटर सीजन की शुरुआत पहले होती है वहाँ 15 दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक प्रूनिंग कर सकते हैं, और जहां थोड़ी बाद में शुरुआत होती है तो वहां आप अक्टूबर नवंबर में पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। और पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में करना बहुत ही जरूरी है। क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरा आपको समय मिलेगा विंटर सीजन खत्म होने के बाद जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो। तो स्प्रिंग सीजन से 1 हफ्ते पहले और स्प्रिंग सीजन में 1-2 हफ्ते के अंदर में पौधे की प्रूनिंग कर लेना चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में 15 फरवरी से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है। तो आप 10 फरवरी के बाद से लेकर 20-25 फरवरी तक प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर मौसम में थोड़ा फेरबदल हुआ तो 15 फरवरी से लेकर 28-29 फरवरी तक पौधे को प्रून कर सकते हैं। और आसानी से समझने के लिए जब आप फरवरी के महीने में देखें कि आपके पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो रही है, यानी कि नई सूट निकल रही है, तो बस आपको फौरन अपने पौधे की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा, अंगूर के पौधे की प्रूनिंग आपको अक्टूबर नवंबर में करना है, स्प्रिंग सीजन में नहीं करना है, क्योंकि जो उसकी
नई सूट स्प्रिंग सीजन में निकलती है, उसमें ही उसका फ्लावर बड होता है। यदि आपने उस टाइम इसकी प्रूनिंग कर दी तो आपके पौधे में बहुत ही कम फल लगेगा। तो प्रूनिंग करने से पहले पौधे के नेचर के बारे में भी थोड़ा आप जानकारी ले लीजिएगा। तो मैंने बताया गर्मी बरसात में ग्रो करने वाले पौधे की प्रूनिंग साल में 3 दफा कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें अपने हर एक पौधे की 3 दफा प्रूनिंग कीजिए, और यदि आप नहीं चाहते हैं तो कम से कम 1 दफा प्रूनिंग जरूर कीजिए, और कम से कम अक्टूबर नवंबर में पौधे की प्रूनिंग जरूर कीजिए। तो आगे बताता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग क्यों करनी है। अब मैं आपको उन परमानेंट पौधे के बारे में जानकारी देता हूँ जिसका ग्रोइंग सीजन विंटर और स्प्रिंग सीजन है। गर्मी बरसात में भी इसकी ग्रोथ होती है लेकिन कम, जैसे इंग्लिश गुलाब, अजेलिया, कमेलिया, पॉन्सेटिया। इसके अलावा और भी बहुत सारा पौधा होता है जिसका ग्रोइंग सीजन विंटर और स्प्रिंग सीजन है। तो पॉन्सेटिया को छोड़कर बहुत सारे पौधों की प्रूनिंग रेनी सीजन खत्म होने के बाद जब विंटर सीजन की शुरुआत हो तब की जाती है। जहाँ पर विंटर सीजन पहले शुरू होती है वहाँ पर आपको 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक कर लेना चाहिए। जहाँ पर थोड़ा विंटर सीजन बाद में आता है वहाँ आप अक्टूबर से लेकर 15-20 नवंबर तक पौधे को प्रून कर सकते हैं। प्रूनिंग से पहले आपको दिन और रात के टेम्परेचर को देखना है। जब दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री का अंतर आने लगे तभी आपको पौधे की प्रूनिंग करनी है। आपने देखा होगा जब आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग बरसात में गलती से कर देते हैं, पौधे में डाईबैक की प्रॉब्लम होती है और उसमें नई सूट भी कम निकलती है। लेकिन जब आप प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में करते हैं तो बहुत सारी नई सूट निकलती है और आपको आगे चल के उनमें फ्लावर बड भी मिलता है। और पॉन्सेटिया की प्रूनिंग रेनी सीजन में करना बेहतर है। जब आप रेनी सीजन में करते हैं पौधे में बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलती है और विंटर सीजन में लगभग अक्टूबर नवंबर में उसमें फ्लावर आना शुरू होता है, और जब फ्लावर आने लगता है तो उसके पत्ते का कलर भी बदल जाता है। कुछ वैरायटी का पत्ता रेड, कुछ का पिंक, कुछ का व्हाइट और कुछ का 2 कलर में मिक्स होता है। यदि आप किसी कारण से इस पौधे की प्रूनिंग नहीं कर पाए तब आपको इसकी प्रूनिंग विंटर सीजन में नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। आपके पौधे में फ्लावर खिलेगा और पत्ते का कलर भी बदलेगा। और ख्याल रखिएगा इस पौधे की ब्रांचेस अंदर से खोखली होती है, तो इसकी प्रूनिंग करने के बाद उसे सील करना जरूरी है। इसके लिए आप मोमबत्ती के मोम को ले सकते हैं। सील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंदर से खोखली है तो बारिश का पानी उसमें जमा होगा और फंगस लगेगा। तो खैर, जिस पौधे का ग्रोइंग सीजन विंटर और स्प्रिंग सीजन है उसकी प्रूनिंग करने से पहले आपको खाद देना है और करने के बाद भी खाद देते रहना है, क्योंकि अब इनका ग्रोइंग सीजन है तो इसमें इन्हें खाद पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। इन पौधों की प्रूनिंग का दूसरा समय आपको मिलेगा समर सीजन के शुरुआत में, यानी कि मार्च महीने के बाद। मार्च महीने के बाद आप इन पौधों की प्रूनिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप अक्टूबर नवंबर में इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, पौधे में कम फल फूल लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर में पौधे की प्रूनिंग करनी है। तो देखिए, जिस भी परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है तो उन पौधों का नेचर ये होता है कि रेनी सीजन में बारिश के पानी की वजह से पौधे की ब्रांचेस और उसके पत्ते की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बेतरतीब ग्रोथ हो जाती है। लगभग 3-4 गुना पौधा बड़ा हो जाता है। और कुछ पौधों में ये भी होता है कि उसकी कुछ ब्रांचेस बहुत लंबी हो जाती है और बाकी सब छोटी रह जाती है। तो अब इन समर सीजन के पौधे के साथ होगा ये कि ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में जाएगा। डोरमेंसी मतलब सुस्त अवस्था। सुस्त अवस्था को आम भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पौधा अब सोएगा। लेकिन
जिस तरीके से हम इंसान जब सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती है और रगों में खून दौड़ता रहता है, उसी तरीके से जब पौधा डोरमेंसी में जाता है तो पौधे की मिट्टी के ऊपर की ग्रोथ कम होती है और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ रुक जाती है और यहाँ तक कि फ्लावर बड भी पीला पड़कर गिरने लगता है, उसका पत्ता भी पीला पड़कर गिरने लगता है और कभी कभी तो उसमें से फल भी गिरने लगता है। तो अब पौधा डोरमेंसी के पीरियड में करेगा ये कि अपने मिट्टी के ऊपर की ग्रोथ को रोक देगा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल कम होने लगेगी, लेकिन उसकी रूट की ग्रोथ होती रहेगी और पौधा अपनी जड़ों को मजबूत बनाएगा। और जब पौधे की जड़ मजबूत होगी तो इसका फायदा ये होगा कि स्प्रिंग सीजन में पौधे में अधिक संख्या में नई ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फल फूल भी भरपूर आएगा। और जब हम पौधे की प्रूनिंग रेनी सीजन खत्म होने के बाद विंटर सीजन के शुरुआत में करते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में, तो इसका फायदा ये होगा कि पौधे में ब्रांचेस कम होगी तो पौधे को अपने पत्ते को गिराने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही पत्ते को गिराना पड़ेगा और पौधे की सारी एनर्जी ब्रांचेस से होती हुई आसानी के साथ जड़ तक पहुंच जाएगी और पौधा डोरमेंसी में अपने जड़ को आसानी से मजबूत बनाएगा। रेनी सीजन में पौधे की ऊपर की ग्रोथ होती है, उसमें ब्रांचेस पत्ता अधिक संख्या में निकलता है, लेकिन उसकी जड़ की ग्रोथ डोरमेंसी में ही अधिक होती है। तो खैर दोस्तों, आपने देखा होगा कि परमानेंट पौधे जिसकी ग्रोथ गर्मी बरसात में होती है उसका पत्ता पीला पड़ रहा होगा, आप पानी भी सही से दे रहे होंगे फिर भी उसका पत्ता पीला पड़ रहा होगा, फ्लावर बड गिर रहा होगा। तो पौधा इस बात को बता रहा है कि मैं अब डोरमेंसी में जा रहा हूँ, मुझे सोने दो, मुझे परेशान ना करो। और यदि आपने पौधे को डोरमेंसी में नहीं जाने दिया, उससे जबरन फल फूल लेने की कोशिश, तो इक्का दुक्का उसमें फल फूल आएगा, लेकिन आपको इसका खामियाजा समर सीजन में मिलेगा। उस टाइम पौधे में कम फल फूल लगेगा। जिस तरीके से हम इंसान दिन भर काम करके थक जाते हैं, रात में थक हार कर सोते हैं, अच्छी नींद आती है और सुबह में तरोताजा उठते हैं, सारी थकान खत्म हो जाती है, उसी तरीके से पौधा गर्मी बरसात में फल फूल देकर थक चुका है। अब उसे विंटर सीजन में सोने दीजिए। अगर आपने उसकी नींद में खलल डाली, उसे नहीं सोने दिया, उसमें जबरन खाद देकर उससे फल फूल लेने की कोशिश की, तो नतीजा यही होगा कि आपको समर सीजन में उससे बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो खैर, जिस परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी बरसात में होती है उस पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में जरूर करना चाहिए, और जिस परमानेंट पौधे की ग्रोथ विंटर सीजन में होती है उस पौधे की भी प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में जरूर करना चाहिए। हर एक परमानेंट पौधे की प्रूनिंग साल में कम से कम एक दफा जरूर करना चाहिए और अक्टूबर में तो आपको कर ही देना चाहिए। और हाँ, जिस परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी बरसात में होती है उसकी प्रूनिंग आपको अक्टूबर नवंबर में करना है, लेकिन उस टाइम से पहले करना है जब आपके शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने लगे। यदि आपके शहर में दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ती है तो आपको 15 नवंबर तक पौधे की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, और जहाँ पर नवंबर से कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ पर आपको अक्टूबर तक पौधे की प्रूनिंग कर देनी चाहिए। यदि आप गर्मी बरसात के पौधे की किसी कारण से प्रूनिंग ना कर सके और दिसंबर का महीना आ चुका है, ठंडक बहुत ज्यादा आपके शहर में पड़ रही है, तब आपको दिसंबर में प्रूनिंग नहीं करनी है। आपके लिए प्रूनिंग का समय खत्म हो चुका है। अब आपको स्प्रिंग सीजन से पहले और स्प्रिंग सीजन में करना है, और ये नियम विंटर सीजन के पौधे के लिए भी लागू होता है। तो अब सवाल है प्रूनिंग कैसे करनी है और कितनी करनी है। तो ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। यदि फलदार पौधा है तो आपको पौधे की हर उस ब्रांच को काट कर हटा देना है जिसमें फल लगा था और आपने उस फल को तोड़कर हटा दिया है। जिस ब्रांच में फल लग चुका है अब दोबारा उस ब्रांच में फल नहीं लगेगा। उस ब्रांच में से जो नई ब्रांच निकलेगी उसमें ही फल लगता है। तो यदि उस ब्रांच में फल खत्म है तो आपको उस ब्रांच को भी पौधे से काटकर हटा देना है। इसके अलावा जिस पौधे की ग्रोथ बेतरतीब है, यानी कि कोई ब्रांच बहुत तेजी से ऊपर से भाग रही है, तो उस ब्रांच को भी काट कर हटा देना है। आप पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ हो उसी हिसाब से पौधे की प्रूनिंग करनी है।
और यदि आपका पौधा छोटा है, 2 फीट से नीचे है, तो उस पौधे में हमेशा लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग या फिर सेमी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। आप उस पौधे की ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ उसके टिप को काट के भी हटा सकते हैं। और यदि आपके किसी फलदार पौधे में फल नहीं लग रहा है या फिर कम लग रहा है, तो आपको उस पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जब पौधे को हार्ड प्रून करेंगे तो उसका ट्रंक मोटा होगा, और ट्रंक की जितनी मोटाई होती जाएगी, पौधे में उतने कम समय में फल अधिक संख्या में लगेगा। तो जिस भी फलदार पौधे में फल नहीं लग रहा है, तो सीधा उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। यदि आप गुलाब के पौधे की प्रूनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। पौधे की सूखी हुई ब्रांचेस को खास तौर से काट कर हटा देना है। बारिश के पानी की वजह से भी वो ब्रांचेस गीली होती है। विंटर सीजन में कुहासे की वजह से भी वो ब्रांचेस गीली हो जाती है, जिससे पौधे में फंगस लगने का खतरा रहता है। और सूखी हुई ब्रांचेस में डाई बैक की प्रॉब्लम भी होती है। यदि आप सूखी हुई ब्रांच को नहीं काटते हैं, तो आपका पौधा डाई बैक की वजह से मर जाएगा। और जो ब्रांचेस सूखी हुई हो, उसे काटने में इस बात का ख्याल रखना है कि उसे सूखे हुए हिस्से के नीचे से काटना है, और काटने के बाद चेक करना है उस ब्रांच का कलर सफेद है या फिर नहीं। अगर आपको अंदर में ब्राउन या ब्लैक दिख रही है, यानी लग रहा है कि अंदर से ब्रांच सड़ी हुई है, तो आपको दोबारा 1-2 इंच काट देना है। तब तक काटते रहना है जब तक कि अंदर की ब्रांच का पार्ट नीट एंड क्लीन ना हो जाए। प्रूनिंग पौधे को शेप एंड साइज देने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये मेरा मल्टी ग्राफ्टेड बोगनवेलिया का पौधा है, इसे मैंने एक अम्ब्रेले के रूप में ग्रो किया है, तो मैं इसे अम्ब्रेले के शेप में रखने के लिए इसकी प्रूनिंग कर रहा हूँ। इस पर 4 कलर का फ्लावर खिलता है, 3 खिल चुका है और 1 खिलना बाकी है। कुछ टाइम बाद आपको इसका पूरा 1 साल का अपडेट का वीडियो मेरे सेकंड चैनल पर मिलेगा। पौधे की प्रूनिंग पौधे को कैनोपी के रूप में ग्रो करने के लिए भी किया जाता है। कैनोपी का मतलब है नीचे से 1-2 ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही हो और बाकी ग्रोथ ऊपर की तरफ हो, यानी कि एक अम्ब्रेले जैसा। तो कटाई छटाई करके आप पौधे को कैनोपी के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा है। यदि आपको जानना है तो इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। जहां पर से आपने ब्रांच को काटा है, उसे सील कर देना बेहतर है। इसके लिए आप फंगिसाइड को भी लगा सकते हैं, मोमबत्ती के मोम को भी लगा सकते हैं। और यदि आपने पौधे की बहुत सारी ब्रांचेस को काटा है, वो ब्रांचेस बहुत पतली पतली है, हर एक पर फंगिसाइड लगाना मुश्किल है, तो आप पूरे पौधे पर फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप साफ फंगिसाइड यूज करते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे पर स्प्रे कर देना है। यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो उसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे करना बेहतर है। यदि आप किसी पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर-नवंबर में कर रहे हैं और उस पौधे का ग्रोइंग सीजन गर्मी बरसात है, विंटर सीजन में उसकी ग्रोथ रुकने लगती है, यानी पौधा डोरमेंसी में चल जाता है, तो प्रूनिंग करने के बाद कुछ पौधों में नई सूट निकलती है, लेकिन उनमें फ्लावर नहीं लगता है। जैसे ये मोंगरा का पौधा है, इसकी नई सूट तो निकली है, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं लगेगा, बल्कि इसमें फ्लावर मार्च-अप्रैल में लगेगा। तो इस पौधे की दोबारा प्रूनिंग स्प्रिंग सीजन में भी करना चाहिए, जिससे बहुत सारी नई सूट निकलेगी और आपको अधिक संख्या में फ्लावर मिलेगा। इसके अलावा कुछ पौधों की प्रूनिंग करने के बाद उसमें नई सूट निकलती है और फ्लावर भी लग जाता है। जैसे ये बोगनवेलिया का पौधा है, विंटर सीजन में इसमें फ्लावर तो लगता है, लेकिन कम। हालांकि इसमें दिसंबर तक आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, लेकिन जनवरी से लेकर 15-20 फरवरी तक आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी इक्का दुक्का मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये मल्टी ग्राफ्टेड है, तो आप 3 कलर देख लीजिए। ये पिंक है और ये ऑरेंज।
और इसका व्हाइट पर फ्लावर का एजेस एरिया पिंक है। तो अब तो आप मान गए होंगे कि यह मल्टी ग्राफ्टेड है। दोस्तों, मैंने जो आपको जानकारी दी है वो इंडोर पौधों के लिए भी लागू होता है। यदि आपके पास कोई इंडोर पौधा बड़ा है जिसकी प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इन सभी जानकारी को फॉलो करना है। और जिस पौधे की लताएं होती है उन पौधों के लिए भी ये सारी बातों को फॉलो करना है। लेकिन हाँ, जो फलदार पौधा होता है उसकी प्रूनिंग आपको तब करनी है और जब उसमें फल लगकर खत्म हो जाए। जब आपने फल को हार्वेस्ट कर लिया तो उसकी ब्रांचेस को काट कर हटा देना है। जो उसकी ग्रोथ बेतरतीब हो उसे काट कर हटा देना है। जिस ब्रांच में फल लगा था उस ब्रांच को भी काट कर हटा देना है। जब आप उसे काटेंगे उसमें से नई ब्रांच निकलेगी और उस नई ब्रांच में दोबारा फ्रूटिंग सीजन में फ्रूट लगेगा। तो जब भी आपके पौधे में फल खत्म हो जाए उसे आप हार्वेस्ट कर लो तो उसे प्रून जरूर करना चाहिए। और जो पौधा डोरमेंसी में जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी ग्रोथ कम होगी, पत्ता उसका पीला पड़ने लगेगा और समर सीजन के पौधे का डोरमेंसी का पीरियड और विंटर सीजन होता है। तो यदि विंटर सीजन में आपके फलदार पौधे के पत्ते में पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुक रही है, वो डोरमेंसी में जा रहा है और उसमें फल नहीं लगा है, तो आप उसे प्रून कर दीजिए और खाद देकर स्प्रिंग सीजन का इंतजार कीजिए। इसके अलावा कुछ फलदार पौधा ऐसा होता है जिसका ग्रोइंग सीजन रेनी सीजन से लेकर विंटर और स्प्रिंग सीजन तक रहता है। समर सीजन में वो डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे एप्पल बेयर। तो इसकी प्रूनिंग आपको बरसात के मौसम के शुरू में करना है, यानी कि जून जुलाई में जब आपके शहर में बारिश होना शुरू हो जाए तो एक हफ्ते के बाद पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप फरवरी मार्च में पौधे में से फल तोड़े तो फल को हटाने के बाद पौधे की प्रूनिंग कर दीजिए। इसकी प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही कम फल लगेगा। यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा है तो आप इसे आजमा कर खुद देख सकते हैं। प्रूनिंग के बाद जिस भी परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है, यदि आप उस पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं तब आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं देना है, बल्कि ऑर्गेनिक खाद को दे देना है। किसी भी टाइप की कंपोस्ट को दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, गॉट मैन्योर, आपके पास जो भी है उसे दे दीजिए। मेरे पास ये गॉट मैन्योर है, मैं इसे दे रहा हूँ। इसकी तासीर गर्म होती है जो पौधे को ठंडक से कुछ हद तक बचाएगी। जरूरी नहीं है कि आप भी इसे ही दीजिए, आपके पास जिस भी टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। एक दफा भरपूर खाद दे देना है, उसके बाद आपको दिसंबर, जनवरी, 5-10 फरवरी तक खाद नहीं देना है। उसके बाद फरवरी के दूसरे हफ्ते से आपको खाद देना है और उसके बाद यदि आप पौधे की प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। यानी कि आपको पौधे की ग्रोथ देख लेना है, जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ है उसी हिसाब से आपको काम करना है। और जिस परमानेंट पौधे की ग्रोथ विंटर सीजन में होती है, जैसे गुलाब, अजेलिया, कमेलिया, इन सभी पौधों की प्रूनिंग करने से पहले भी आपको ऑर्गेनिक खाद देना है और करने के बाद भी ऑर्गेनिक खाद देना है। और केमिकल खाद देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और आपको इन पौधों में विंटर सीजन में खाद फर्टिलाइजर देते रहना है, क्योंकि इन पौधों की ग्रोथ विंटर सीजन में होती है और जिस पौधे की ग्रोथ विंटर सीजन में होती है वो पौधा डोरमेंसी में विंटर सीजन में नहीं जाता है। तो इनमें आपको खाद देना है। हाँ, आपको समर सीजन के पौधे में खाद नहीं देना है। जो आपको मैंने खाद देने के लिए पहले बताया वो समर सीजन के पौधे के लिए थी, लेकिन आपको विंटर सीजन के पौधे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक खाद और फर्टिलाइजर देते रहना है। उसके बाद जब समर सीजन की शुरुआत हो और गर्मी ज्यादा बढ़ने लगे तब आपको केमिकल खाद देना कम कर देना है।
यदि आपने किसी पौधे की प्रूनिंग अक्टूबर-नवंबर में की है और उस परमानेंट पौधे की ग्रोथ गर्मी और बरसात में होती है और उस पौधे का पत्ता पीला होकर गिर रहा है यानी कि पौधा डोरमेंसी में जा रहा है, तो आपको ख्याल रखना है उन पौधों में पानी कम देना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ कम हो रही है तो पौधा पानी को भी कम लेगा। तो जब पौधा पानी का इस्तेमाल कम करेगा तो आपको भी कम देना है। अधिकतर पौधा और डोरमेंसी में ही मर जाता है। लोगों को पता नहीं होता है कि पौधे की ग्रोथ अब विंटर सीजन में नहीं होगी और वो लोग हर दिन पानी देते रहते हैं, जिस कारण से पौधा पानी का इस्तेमाल नहीं करता है। और क्योंकि पौधा पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो जड़ में पानी रुकता है और धीरे धीरे पौधा मरता जाता है। और जिस परमानेंट पौधे की ग्रोथ विंटर सीजन में हो रही है, जैसे इंग्लिश गुलाब, अजेलिया, कमेलिया, तो आपको इन पौधों की केयर करनी है। खाद पानी सही से देना है। थोड़ा खाद पानी ज्यादा भी हो जाएगा तो इन पौधों को कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी पौधा अब ग्रोथ कर रहा है और खाद पानी को ले रहा है। तो जब पानी का इस्तेमाल होगा तो ओवर वाटरिंग भी नहीं होगा। बात की जाए धूप की, तो जिस पौधे को जितना धूप चाहिए आपको उतना धूप देना है। फुल सन वाले पौधे को फुल सन में रखना है और पार्शियल शेड वाले पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से रखना है। और आमतौर से विंटर सीजन की धूप ठंडी होती है तो आप सभी पौधे को फुल सन में रख सकते हैं। प्रूनिंग करने में इस बात का भी ख्याल रखना है कि पौधे की ब्रांचेस को 45 डिग्री के एंगल में काटना है। जब आप थोड़ा तिरछा काटेंगे तो बारिश की बूंद या फिर कभी आप पानी का स्प्रे करेंगे तो उसकी बूंद कटे हुए ब्रांच पर नहीं रुकेगा, जिससे ब्रांचेस में फंगस लगने का खतरा नहीं रहेगा। यदि आप सीधा सपाट काट देते हैं तो पानी की बूंद उस पर रुकेगा और नमी अधिक समय तक रुकने के कारण वहां पर फंगस लगेगा। तो उम्मीद है मैंने अपनी बात को आसानी के साथ आपको समझा दिया। इसे रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। मुझे सोचना पड़ा कि किस तरीके से मैं आपको समझा सकूं। मैंने इसे 2 दफा रिकॉर्ड करके और डिलीट कर दिया। मुझे लगा कि मैं अपनी बात को आसानी से नहीं समझा पाया तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। इस एक वीडियो को बनाने में मुझे 4-5 दिन का समय लग गया। अब आप बताइए क्या मैं अपनी बात को समझा सका? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर जानकारी पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मैं इसी टाइप की अनोखी वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो आपके काम की होती है, और आपको बेल आइकन दबा देना चाहिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।